अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इंस्टेंट वाटर गीज़र के हवाले से कुछ बातें बताऊंगा जो कि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। ये HM का वाटर गीज़र है, होम मास्टर का 8 लीटर का है। और ये कवर तो आपको देखने में एकदम ज़बरदस्त लगेगा और आप कहेंगे कि फ़ौरन से ले जाना चाहिए, लेकिन इसकी सिर्फ फ्रंट व्यू पर ना जाए। अगर अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकूं तो अभी मैंने इसको सारा खोला हुआ है, इसकी वायरिंग खोली हुई है और हर चीज़ को सेपरेट किया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल, अगर आप इसकी ये चादर देखें तो इवन मैं इसको अगर यूँ दबाऊं तो ये मुड़ जाएगी। इतनी पतली और हल्की चादर इस्तेमाल हुई हुई है इसमें। और इसको अगर आप देखें, बिल्कुल हल्की हल्की चादर इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, हल्की चादर इस्तेमाल हुई है। ये इसका इन पाइप है जो वाटर को जब वाटर इन होता है तो यहाँ पर एक मैग्नेट है। वो मैग्नेट इधर मौजूद होता है। जैसे ही वाटर का प्रेशर आता है तो वो मैग्नेट ऊपर चला जाता है और जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है ये सेंसर उसको सेंस करता है और गीज़र को ऑन कर देता है। उसके बाद यहाँ से आप वाटर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से ये जाता है बैक पे और यहाँ से यूँ चक्कर लगा के, फिर चक्कर लगा के, फिर चक्कर लगा के, फिर एक और चक्कर लगाता है और फिर यहाँ से होता हुआ नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद यहाँ से आउट हो जाता है। ये जो सेंसर है ये अगर ओवर हीटेड पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा हो तो ये उसको बंद कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है। ये जो आप देख रहे हैं ये गैस को कंट्रोल करने के लिए है। जैसे ही यहाँ से लाइटर ऑन होता है ये गैस का वॉल को ऑन कर देता है और गैस का फ्लो शुरू हो जाता है। गैस को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका सर्किट है, इसके अंदर तमाम सर्किट है, 3 वोल्ट का सर्किट है। ये 3 वोल्ट की बैटरी इधर आप इस्तेमाल होती है। ये भी अगर देखें तो बड़ी, बल्कि हल्के किस्म का प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर भी हल्की किस्म का, फिनिशिंग भी नहीं है, जगह जगह से जो है वो, ये अगर आप देखें ये चुभेगा, लगेगा। बैक साइड से तो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपको चुभ सकता है, साइडें, किनारे, नट वगैरह। और ये अगर आप देखें तो अभी इसको यूज़ भी नहीं किया और इस पर मतलब मुश्किल से मैंने सिर्फ इसे ऑन की है और ऑन करने से जो है वो थोड़ी सी गैस का पाइप लूज़ था जिसकी वजह से वो उसने आग पकड़ ली और ये हल्की सी वायर्स जल गई। अभी मैं इस कंप्लीट वायर्स को कट ऑफ करके इस पे ये इंसुलेशन यूज़ करूँगा। ये इंसुलेशन कम से कम अंदर वायर्स को नहीं डैमेज होने देती। और जो इन्होंने यूज़ की हुई है इसको तो जैसी आग लगी है ये इसके साथ चिपक गई और इसने सारी तारों को जो है वायर्स को डैमेज कर दिया। तो बड़ी अजीब किस्म की ये इंसुलेशन इस्तेमाल हुई है। अभी इसको मैं यहाँ से काट कर इस पर ये इंसुलेशन यूज़ करूँगा। जो इस इंसुलेशन की ये ख़ासियत है कि जैसे ये गर्म होती है वैसे वैसे ये जो है मज़ीद जो है वो वायर्स के साथ सख्त हो जाती है वायर के साथ, लेकिन वायर के साथ चिपकती नहीं है। इसकी ये खासियत है कि ये वायर के साथ चिपकती नहीं है और बहुत ज़्यादा, ये तकरीबन 125 सेंटीग्रेड तक हीट बर्दाश्त कर सकती है। अभी मैं इसको कट करके ये इंसुलेशंस के ऊपर यूज़ करूँगा। मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा जब भी आप नया गीज़र लें तो इसको उतार कर इस तरह की इंसुलेशन यूज़ करें। ये तमाम वायर्स के ऊपर ये मैं इंसुलेशन लगाऊँगा। इसके अलावा जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, ये इन्होंने कहा है कि ये 8 लीटर है। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये 8 लीटर है, क्योंकि जो इसके 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और ये चौथा चक्कर मेरे ख्याल से जा रहा है। तो बहरहाल ये प्योर कॉपर भी नहीं लग रहा है। यहाँ से अगर मैं इसका कलर उतारना शुरू करूँ तो ये अभी आइडिया हो जाएगा कि ये
कुछ अजीब मिक्स किस्म की चीज़ है जिसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन प्योर कॉपर नहीं है। प्योर कॉपर पाइप भी नहीं इस्तेमाल हुआ इसमें सही तरह से, और बड़ा ही सिंपल सा, कोई इसमें लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, सिंपल सा बनाया हुआ है, बस फॉर्मेलिटीज़ हर चीज़ की पूरी की हुई हैं। और अगर आप देखें तो ये यहाँ पर जब इसकी वो लूज़ थी तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आग लग गई। तो यहाँ पर इसका सील है, सील भी ये देखें, सील भी हल्की सी जल गई है। तो इन्होंने इतना भी नहीं किया हुआ कि ये जो गैस की इन है इसके साइड्स को कवर कर दें ताकि वो हीट अगर कभी आग लगे तो वो अंदर ना जाए, और इसको कवर कर लें, इन होल्स को कवर कर लें ताकि आग अंदर तारों को डैमेज ना करे अगर कभी खुदा ना खास्ता लग जाए। तो ये काम आपने ख़ुद करने हैं जो कंपनी को करने चाहिए, और आप उसकी पेमेंट देते हैं, लेकिन ये आपको ख़ुद करने हैं। और तकरीबन तमाम जो गीज़र हैं वो इसी तरह के होते हैं। अगर आप अच्छा गीज़र लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी ये कैनन, बॉस, लटरम बटरम जितने भी ब्रांड्स हैं इसके ना लें, रेनाई का यूज़ में ले लें बेशक, लेकिन उसमें बहुत सिक्योरिटी फ़ीचर्स होते हैं, सेफ्टी फ़ीचर्स होते हैं सॉरी, और उसमें जो है बहुत प्रोटेक्शन होती है और बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ होता है वो। और इस तरह नहीं कि ये बस चादरें ही हैं बस अजीब सी। और मैं आपको ये रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि आप ये पाकिस्तानी लोकल गीज़र इस्तेमाल करें, ये ख़तरनाक भी हैं, किसी टाइम भी आग पकड़ सकते हैं। और क्वालिटी आपके सामने है हर चीज़ की, मतलब फॉर्मेलिटीज़ के लिए। अब ये 7,500 रुपये का 8 लीटर का ये गीज़र मैं लेकर आया हूँ, और अब ये मैंने खोल कर इसकी ये सारी वायर्स वगैरह चेंज करूँगा। कनेक्शन का बड़ा ख्याल रखना है, जैक्स के मुताबिक आप वो कर सकते हैं। देखें 3 वायर्स इधर से जा रही हैं, येलो, ब्लैक और रेड। ठीक है, इसी तरह दूसरी तरफ जो है ये ब्लैक, ग्रीन और वाइट है। अच्छा इधर देखें, आप अगर देख सकें तो यहाँ पर जो है वो 2 वायर्स इधर से आ रही हैं, 2 इधर से आ रही हैं, और 2 ये यहाँ पर जा रही हैं। ठीक है, और ये फिर आगे सेंसर की, और ये डिस्प्ले है आपका, ये कितना टेम्परेचर है ये उसका डिस्प्ले है, और ये सेल्स आप देख सकते हैं। मैंने सब पे इंसुलेशन, ये ब्लैक इंसुलेशन लगा ली है जो कि वायर्स को जलाएगी नहीं और साथ चिपकेगी नहीं वायर्स के। ये इसकी बड़ी ख़ास बात है। ये नीचे तक मैंने सारी वायर्स को लगा दी है, और इस पे टाई भी लगा दी है, इधर भी टाई लगी हुई है, उधर भी टाई लगा दी है। तो इस तरह से जो है ये आप इनको जलने से बचा सकते हैं। अगर आपके अपने ऐसा गीज़र लेना है तो फिर आपको उसको खोल के कम से कम इंसुलेशन को सेट करना होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।